हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हमारा आज का टॉपिक है हाइड्रोफाइट। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फाइट मीन्स प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट्स जो वाटर में ग्रो करते हैं उन्हें हम हाइड्रोफाइट कहते हैं। ये इसका एक एग्जाम्पल है, देख सकते हैं जैसे कि ये है लोटस और इसका साइंटिफिक नेम है निलंबो न्यूसीफेरा। ये एक रूटेड हाइड्रोफाइट है विथ फ्लोटिंग लीव। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ये इसके रूट प्रेजेंट है यहाँ पे, और इसके जो लीव्स है ये वाटर पे फ्लोट करते हैं और फ्लावर लीव से थोड़ा ऊपर रहता है। निलंबो न्यूसीफेरा इज ऑल्सो नोन एज सैक्रेड लोटस। इसे सैक्रेड इसीलिए कहा गया है क्योंकि रिलीजियस पर्पस में भी यूज़ होता है। ये निलंबो है, इसके साथ ही साथ और एक होता है निम्फिया। निम्फिया और निलंबो में ये डिफरेंस है कि निलंबो जो है ये थोड़ा राउंडेड होता है इसका पेटल्स का कॉर्नर, बट जो निम्फिया होता है वो उसका पेटल्स का कॉर्नर बहुत ही ज़्यादा पॉइंटेड होता है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन निलंबो एंड निम्फिया। इसको वाटर लिली भी कहते हैं। ज़्यादातर ये फ्लडेड प्लेन में ग्रो करता है, जैसे कि स्लो मूविंग रिवर या डेल्टा एरियाज़ में। ये ब्यूटीफुल तो है ही साथ इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी है जो कि हम आगे जानेंगे। ये लोटस हमारे इंडिया का नेशनल फ्लावर है और साथ ही साथ वियतनाम एक कंट्री है उसका भी ये नेशनल फ्लावर है। ये था हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट निलंबो न्यूसीफेरा। नाउ वी विल सी इट्स क्लासिफिकेशन। सो इसका किंगडम है प्लांटेड, क्लास है एंजियोस्पर्म्स, ऑर्डर्स प्रोटिएल्स, फैमिली निलंबोनेशी, जेनस निलंबो एंड स्पीसीज न्यूसीफेरा। अब हम आते हैं इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो फर्स्ट वी विल नो अबाउट हैबिटेट। तो जैसा कि मैंने बताया था लोटस प्लांट कहाँ ग्रो करता है, फ्लडेड प्लेन्स में, स्लो मूविंग रिवर्स और डेल्टा एरियाज में। उसके बाद हम इसके लीव्स को देखते हैं। ये जैसे कि देख सकते हैं हम इसके लीव्स को, ये रहा इसका लीफ और ये अंदर जो है ये इसका पेटियोल, ये है हमारा पेटियोल। ये पेटियोल को स्टॉल्क भी कहते हैं और ये होता है 200 सेंटीमीटर लॉन्ग। और ये जो इसका लीफ है इसका डायमीटर 80 सेंटीमीटर के लगभग होता है। ये है इसका राइजोम और ये राइजोम से ही निकला है इसका रूट। तो इसका जो रूट है ये प्लांट किया जाता है पॉन्ड में या रिवर में, बट बॉटम सॉइल में। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे भी ये पूरे बॉटम में ही सॉइल प्रेजेंट है। फ्लावर, ये है लोटस फ्लावर। जैसा कि मैंने बताया था कि लीफ के थोड़ा ऊपर रहता है लीफ यहाँ पे, तो इसका फ्लावर लीफ के कंपैरिजन में थोड़ा सा ऊपर है। लोटस इज ओनली अ प्लांट विच हैज़ एबिलिटी टू रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ इट्स फ्लावर। एक फर्टिलाइज्ड फ्लावर में सीड भी होता है, फ्रूट होता है, तो फ्रूट में 10 to 30 सीड्स के क्लस्टर होते हैं और लोटस का सीड वाइबल रह सकता है बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी के बाद भी। अब हम देखते हैं लोटस का कल्टीवेशन, किसको कल्टीवेट कैसे कर। लोटस हमेशा ग्रो करने के लिए 13 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, यह है फर्स्ट क्राइटेरिया। उसके बाद हम आते हैं स्टेप्स में। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है प्लांटिंग। हमारे सैक्रेड लोटस को ग्रो करने के लिए रिच एंड लॉमी सॉइल चाहिए। ये समर पीरियड के बिगनिंग में ही ये काम हो जाता है। ऐसा राइजोम लेना है जिसमें कि एक आई प्रेजेंट हो। द नेक्स्ट वन इज़ हार्वेस्टिंग। उसके बाद जो स्टोलन है वो रेडी हो जाता है हार्वेस्ट करने के लिए 2 to 3 मंथ्स में प्लांटिंग के बाद, और इसको फ्लावरिंग से पहले ही हार्वेस्ट कर दिया जाना चाहिए। जो स्टोलन का हार्वेस्टिंग है वो हाथ से ही किया जाता है। अब फार्मिंग, 70% लोटस सिर्फ ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ही प्रोड्यूस किया जाता है। लोटस को अलग अलग क्रॉप के साथ रोटेट किया जाता है ड्यूरिंग फार्मिंग सच एज राइस एंड अदर वेजिटेबल्स। जैसा कि मैंने बताया था कि लोटस अपने ब्यूटी के साथ साथ अपने बेनिफिट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा नोन है। तो अब हम देखते हैं इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो फर्स्ट तो है कि ये एडिबल है। लोटस का हर एक पार्ट एडिबल है, जैसे राइजोम एंड रूट्स। ये वेजिटेबल की तरह यूज्ड होता है, इसे फ्राई किया जा सकता है और कुक किया जा सकता है। नेक्स्ट सीड, लोटस का सीड बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है,
सीड से केक और आइसक्रीम भी बनाया जाता है। फिर स्टेम, यंग स्टेज में स्टेम को हम सैलेड की तरह यूज़ करते हैं। लीव्स को हम लीफ से टी बना सकते हैं और स्टीमिंग राइस के लिए भी यूज़ होता है, और साथ ही साथ कुछ अगर अलग चीज़ भी स्टीम करने की ज़रूरत पड़े तो लोटस के लीफ से कर सकते हैं। और इसके फ्लावर को सुखा के अदर कुकिंग रेसिपीज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। सेकेंड है वाटर ट्रीटमेंट में। जो निलंबो न्यूसीफेरा है, ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में बहुत ही हेल्पफुल है। ये सारे पॉल्यूटिंग कंपाउंड और हैवी मेटल्स को रिमूव कर देता है। थर्ड वन इज स्टोरेज एंड कॉमर्शियलाइजेशन। ज़्यादातर जो राइजोम्स है उसे फ्रेश ही कंज्यूम किया जाता है, बट जो ऑप्टिमल स्टोरेज टेम्परेचर है वो 5 to 8 डिग्री सेल्सियस है। नाउ फोर्थ एंड लास्ट वन इज यूज इन बायो इंजीनियरिंग। निलंबो न्यूसीफेरा कुछ ऐसे थर्मल स्टेबल प्रोटीन कंटेन करते हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल है प्रोटीन बायो इंजीनियरिंग प्रोसेस में। एक अमेजिंग चीज़, लोटस के मेडिसिनल बेनिफिट्स भी है। ये यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स लिखे हुए जो कि मेडिसिनल यूजेस है, आप इसको देख सकते हो। क्या ये यूट्रस के ब्लीडिंग को रोकती है अगर लोटस का इन्फ्यूज़न को खाया जाए, इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सेकेंड मेडिसिनल यूजेस इज़ इट कैन इंक्रीज स्पर्म काउंट इफ़ लोटस कैन राइड। लोटस की हनी आई डिजीज़ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और ये दूसरे मेडिसिन्स में भी यूज़ होती है। मिक्सचर ऑफ ड्राइड लोटस with 1 teaspoon each to milk can increase body strength। अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्वेट हो या बैड ऑर्डर आ रहे हो स्किन से, तो लोटस के पेटल के साथ रोज़ पेटल भी यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आज हमने देखा लोटस, जिसे हिंदी में कमल कहते हैं और साइंटिफिक नेम है इसका निलंबो न्यूसीफेरा। ये अपने ब्यूटी के साथ साथ कितना बेनिफिशियल भी है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के साथ ही साथ इसका मेडिसिनल यूजेस भी बहुत है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।